जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिखा, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर 235। अब आप मुझे बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम जीरो से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे सर यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए कोई भी संख्या का इकाई का अंक हमारा क्या होता है। तो कोई भी संख्या का देखो, इसको बोलते हैं यहां पर यूनिट डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम मेरे भाई यहां पर बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक बोलेंगे। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 100 डिजिट। तो यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हमारे सामने हिसाब किताब बन जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, तो ये होगा। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यूनिट डिजिट के सम के ऊपर में आता है, उसके मेरे भाई माइनस के ऊपर में आता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर में आता है। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर ये तीन सहेलियां हैं, ये दुल्हन है और ये उसकी सहेली है। तो तुम्हें जो फोकस करना है वो दुल्हन पे करना है, उसकी सहेलियों पे नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा कूटे जाओगे। तो जब भी अगर हमारे सामने यूनिट डिजिट के ऊपर में क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ उसके ऊपर में फोकस करना है। तो जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 5342 और इसको हमें गुना किया गया 1300 मेरे भाई यहाँ पर किसके साथ में, तो 1300 मेरे भाई यहाँ पर 27 के साथ में। और कहा गया कि यूनिट का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो कितना आएगा बता दीजिए। तो बच्चों तुम्हें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। तुम्हें यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको छोड़ करके बाकी सारे अंक काट दो, इसको छोड़ करके बाकी सारे अंक काट दो। 2 × 7 14 होता है, 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 4 होता है। 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 4 होता है। तो इकाई का अंक कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो जब भी बात इकाई के अंक की होती है तो आप यूनिट डिजिट बताएंगे। और एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लाइक में कहीं पर कोई कंजूसी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, हर लेवल के मैंने क्वेश्चन रखे हैं। आपको सिर्फ इस पूरे मेरे भाई सीरीज में एक ही मैं यहाँ पर बात कह रहा हूँ, और वो ये कि आप पेपर पेन लेकर के बैठो, क्वेश्चन जैसे मैं दूंगा वैसे सॉल्व करके उसके आंसर देना शुरू करना। ये तुम्हारी ताकत है और अपने ताकत को मत भूलना। तो सबसे पहला सवाल यूपीएससी सीएससी सीसेट का मेरे भाई क्वेश्चन है, 25 मई 2025 में ये पूछा गया। कहा गया यहाँ पर कि जो है इन सब का यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 999, ये संख्या 999 तक है। यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा। मिक्स अलग अलग तरह के बच्चे आंसर दे रहे हैं, कोई 1 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि भैया तुम्हारा जो उत्तर है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, सही है कि गलत है। सुनो, यहाँ पर याद रखना कि जैसे 5 को तुम 1 के साथ में गुना करो तो कितना आएगा, 5। 5 को तुम 3 के साथ मेरे भाई गुना करो तो भी आएगा 5। 5 को तुम 7 के साथ गुना करो तो भी आएगा 5। 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और यही 5 को अगर हम इवन नंबर के साथ जैसे 2 के साथ गुना करें तो यहाँ पर 0। 5 को मेरे भाई यहाँ पर 4 के साथ गुना करें तो यहाँ पर 0। 5 को मेरे भाई 6 के साथ गुना करें तो यहाँ पर 0। तो हमारे सामने किसी भी इवन नंबर से गुना करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, जो बात है सो बात है। 5 को अगर हम कभी भी किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 5 को यहाँ पर हम जो है किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑड के साथ में 5 और इवन के साथ में कितना मिलेगा, तो 0। 5 × ऑड बराबर 5, 5 × इवन बराबर 0। ये एक महत्वपूर्ण सी लाइन है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 5 है और 5 को सारे ऑड के साथ में गुना किया गया तो उत्तर कितना आना है, तो उत्तर हमारा 5 आना है। उत्तर कितना आना है, तो उत्तर हमारा 5 आना है। यू आर अ गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर बात है। चलिए आ जाइए 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखते हैं इस सवाल का उत्तर कौन साथी हमारा देता है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। पूरे ब्रह्मांड में जितने यहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं वो मेरे भाई उनका प्रोडक्ट बताना है। पहले ये बताओ, प्राइम नंबर हमने तुम्हें सिखाया है कि नहीं सिखाया, अभाज्य संख्या सिखाया है कि नहीं सिखाया। अभाज्य संख्या अगर सिखाया है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। प्राइम नंबर कौन होता है, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे गुरुजी प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो दुनिया में किसी से नहीं कटती हैं अपने आप के अलावा, या ऐसे कह लीजिए कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 से कटता है और एक खुद से कटता है। तो हमें कहा गया कि सारे प्राइम नंबर को गुना करने पर क्या आ जाएगा। तो सारे प्राइम नंबर जो हैं हमारे क्या हैं, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, अगला प्राइम नंबर 3 है, अगला प्राइम नंबर 5 है, अगला प्राइम नंबर 7 है, और ये सारी कहानी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 5 को हम किसी भी ऑड नंबर के साथ में गुना करेंगे, क्योंकि जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं सिवाय 2 के।
ठीक है। तो 5 क्या हुआ, इन सब से मल्टीप्लाई करके जब आया था तो 5 था, लेकिन फिर जैसे उसने 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो मेरे भाई 0 बन गया, और 0 बन गया तो इक्याई अंक कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अगर सारे प्राइम नंबर लेते हो जिसमें 2 शामिल है तो यूनिट जेड 0 आ जाएगा, और अगर 2 के बिना सारे प्राइम नंबर लोगे तो यूनिट जेड कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, आप ही जाओ, इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, ये 7 का पावर 103 है। तो देखो कितने तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पावर पर बाद में चलेंगे, सारी चीजों को बाद में समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चन में समझे, तो पहले हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट के क्वेश्चन देखे। अब प्रोडक्ट के बाद में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो किस पे देखेंगे, तो सम के ऊपर में क्वेश्चन देखेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, यूनिट जिट के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो तुम्हारा मेंस में ज्यादा पूछा जाता है प्री के मुकाबले। प्री में ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं रहते, मेंस में रहते हैं। और मेंस में भी एकदम लल्लू सवाल रहते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे x का मान इतना दिया गया है, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो होगा और भी काफी सारे प्राइम नंबर के ऊपर में क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ये पूछा गया, यहाँ पर ये पूछा गया। तो मेरे भाई चलने के, प्राइम नंबर कह रहा हूँ पावर के ऊपर में, तो चलने आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूँ कि जैसे क्या था मेरे भाई, एक बार एग्जामिनर ने देखा, और एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या देखा कि इनसे हम यहाँ पर यूनिट जिट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनसे अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यूनिट जेड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बता दे रहे हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, अगर मैं इनसे ये पूछूं 2 का पावर 1 कितना होगा, तो बोल देंगे 2 होगा, ठीक है। 2 का पावर 2 का यूनिट जेड कितना होता है, तो बोलते हैं कि सर ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट जेड 4 होगा। 2 का पावर 3 कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा। 2 का पावर 4 कितना होगा, तो 16। 16 का मतलब यूनिट जेड 6 होगा। तो जैसे एग्जामिनर तुमसे क्या करेगा, बोलेगा 2 का पावर 10 बताओ। अब 2 का पावर 10 बताओ, तो यहाँ पर तुम 10 में मेरे भाई यहाँ पर कैसे बताओगे। कभी भी तुम्हारे सामने अगर पावर वाले क्वेश्चन आ गए तो तुम कैसे बताओगे, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखिए पावर में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ तो समानता होगी। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल समानता होगी। तो देखो ऐसे अगर तुम जाओगे तो 0, देखो कितनी संख्याएं होती हैं मैं बता रहा हूँ। यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। मैं देखो इसको सिंपल 2 भागों में बांट देना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल मेरे भाई 2 भागों में मैं बांट देना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर मेरे भाई 2 भाग हमारे क्या है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, चलिए। तो यहाँ पर 2 भागों में मैंने बांट दिया। एक मैंने कह दिया 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और इसके अलावा 2 हो गया, 3 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर इसको अलग लिख दो। इसके केस में यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, जिसकी साइक्लिसिटी कितने की है, 1 की है। कहने का मतलब 0 का पावर कुछ भी रख लो, आना कितना है 0। 1 का पावर कुछ भी रख लो, आना कितना है 1। मेरे भाई 5 का पावर तुम कुछ भी रख लो, आना कितना है 5। या 6 का पावर कुछ भी रख लो, आना कितना है 6। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पावर में आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, यूनिट डिजिट यहाँ पर इन संख्या के बराबर आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इन पे क्वेश्चन सकूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 125 का पावर यहाँ पर 137 है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए, उत्तर आपका किसके बराबर आएगा, तो 5 के बराबर ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 136 का पावर 142, तो 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। तो 5 का कुछ भी रख लीजिए 5 आएगा, 6 का कुछ भी रख लीजिए 6 आएगा, 1 का कुछ भी रख लीजिए 1 आएगा, 0 का कुछ भी रख लीजिए 0 आएगा। तो ये तो होते हैं बड़े साधारण साधारण, ठीक है। अब इसके अलावा जो बच जाते हैं उसको बहुत ही सिंपल नियमों में हम बांट देते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए उन पर एक काम करना, इनके पावर मेरे भाई यहाँ पर हर 4 टर्म के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। हर 4 टर्म के बाद में रिपीट होता है। नहीं हो तो मैं तुम्हें 2 का एग्जांपल दिखाता हूँ। जो 2 का पावर 1 होता है मेरे भाई, अब आप देखते चलो, 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 का पावर 3 8 हो गया, 2 का पावर 4 16 हो गया, ठीक है। और जैसे 2 का पावर 5 करोगे तो 32 हो जाएगा। यानी पावर 1 की वैल्यू भी 2 है, पावर 5 की भी वैल्यू 2 है। 4 पद के बाद में पावर सेम आ गया। 2 का पावर 6 हमारे सामने 64 हो गया, तो पावर में 4 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा। तो होता क्या है कि हर 4 4 4 4 4 4 पावर पे क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी मेरे भाई पद हैं, हालांकि इसमें 4 की कहानी थोड़ी सी अलग है, और मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है उसकी कहानी भी थोड़ी सी अलग है। 4 और 9 में ऑड और इवन का रूल चलता है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करके नॉर्मली ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई भी संख्या होगी यदि उसका पावर 4 का मल्टीपल है,
पावर हमारा यहाँ पर देखो मल्टीपल नहीं, देखो होता क्या है, जैसे मानो मैंने कहा 2 का पावर 10 का इक्याई अंक बताओ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अगर आपका पावर 4 से बड़ा है, अगर आपका पावर क्या है 4 से बड़ा है, तो कुछ मत करिए, अपने पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 10 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है आप उसको लिख लीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये क्या करिए मेरे भाई, आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो जैसे पावर आपका जितना भी होता है, जैसे पावर 4 से बड़ा होगा, इन संख्याओं में जैसे पावर 4 से बड़ा होगा, तुरंत उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर अपना लिखना है और उत्तर अपना लाना है। रिमाइंडर अपना लिखना है और उत्तर अपना लाना है। एक और एग्जांपल देता हूं, कल के दिन मान दीजिए 2 का पावर 15 हो गया, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 15 को हम 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 4 का 3 गुना 12 बचेगा कितना, 3, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि यदि तुम्हारा पावर 4 का ही मल्टीपल हो गया तो तुम क्या करोगे, बताओ। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा 2 का पावर मेरे भाई खुद 8 हो गया। अब जब तुम 8 को मेरे भाई काटने जाओगे तो ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या दोस्त मेरे यहाँ पर ला करके मुझे 0 लिखना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो 2 तरह के नियम होते हैं, पावर यदि 4 से बड़ा है तो डिवाइड करके हम शेषफल लिख देंगे, और मेरे दोस्त यहाँ पर यदि तुम्हारा पावर 4 से कट रहा है तो पावर में 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, रोके रखना, कमेंट पढ़ता हूँ। यूनिट डिजिट पर जो आता है वो मेरे भाई 2 तरह के सवाल होते हैं। पहला कि यदि तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर जो होगा पावर अगर 4 से ज्यादा होगा तो याद रखिए मेरे भाई वहां डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे, और पावर अगर खुद 4 का मल्टीपल हो गया तो पावर में 4 लिख देंगे। ठीक, तो जैसे हमने आपसे सवाल किया कि कोई भी संख्या हो 0, 1, 5 और 6 को छोड़ करके, तो उसके पावर अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई मैं यहाँ 10 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, देखते हैं कौन सा हमारा जो धुरंधर है, कौन सा हमारा मेरे भाई दफ्तर सीरीज का चैंपियन है जो इस सवाल का उत्तर दे देगा। देखते हैं भाई, बना दो कौन सा वाला चैंपियन है। ठीक है, क्या बात है भाई साहब, 10 सेकंड भी आप लोगों ने नहीं लिया और उत्तर कितना दे दिया, 3। इसको बनाया तो बनाया कैसे आपने, तो आपने कहा गुरुजी 7 का पावर 103 है। अब देखिए पावर 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा 23। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, फिर 4 पचे 20, यानी 4 का 25 गुना 100 होता है, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। 4 का 25 गुना 100 होता है, बचेगा कितना, 3। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और इसमें यूनिट का डिजिट कितना है, 3 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए चलिए, अब इसी के ऊपर में हम लोग कुछ सवाल करते हैं और अभी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें तुम्हारे सामने 5 सेकंड का मेरे भाई वक्त है। ठीक है, नजरों नजरों में सवाल नहीं किया तो माना, ठीक है, तब बेकार है मेरे भाई। नजरों नजरों में सवाल को करना सीखो, बिना पेन उठाए। मेंस का क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अब आप देखिए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे हालांकि देखो 4 की अलग कहानी होती है, 4 का पावर ऑड और 4 का पावर इवन भी देखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा इसके अंदर में एक लॉजिक बताऊं तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि इन संख्याओं में एक 4 को अगर तुम लेकर के जाओगे तो उसके अपने 2 नियम आएंगे। अगर 4 का पावर ऑड होता है तो मेरे भाई वैल्यू 4 के बराबर, और 4 का पावर कभी इवन होता है तो यहाँ पर वैल्यू 6 के बराबर। तुम्हें बिल्कुल यहाँ उसके पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर तुम 9 में जाओगे तो 9 का पावर अगर तुमको ऑड मिल गया तो मेरे भाई वैल्यू 9 के बराबर, और 9 का पावर इवन जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यहाँ पर कितना, 1 के बराबर। तो ये 4 और 9 में थोड़ा सा ही एक्सेप्शनल केस है, तो ये समझना है। ठीक है, तो अगर हम अपने सवाल पर आते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि इस पावर को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और जो आ जाएगा वो लिख दो, और नहीं तो मेरे भाई वहीं ऑड इवन का खेल खेलो। तो सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट को निकालते वक्त बाकी किसी पर फोकस नहीं, खाली दुल्हन पे फोकस, किसी पर फोकस नहीं, खाली दुल्हन पे फोकस, किसी पर फोकस नहीं, खाली दुल्हन पे फोकस। ये होता है स्टेप नंबर 1। उसके बाद में जैसे तुम यहाँ पर लिखोगे, अब देखो पावर भी ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा देते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा पावर देंगे तो तुमको सब पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पर 4 से रिमाइंडर कितना आएगा। देखो मेरा ये कहना है कि अगर मैंने यहाँ 15,625 लिखा, 4 से डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर आएगा, और इसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना आएगा। इस केस में भी रिमाइंडर 1, इस केस में भी रिमाइंडर 1, क्योंकि कल ही तुम लोगों को मैंने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल कब होगी, कैसे पता चलेगा, तो सिर्फ उसके यूनिट डिजिट से, और 4 से डिविजिबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट से। तो अगर हम देखें
तो हम यहाँ पर कहेंगे लास्ट का 2 डिजिट कितना है, तो 69 है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 3 हो गया, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, तो मेरे भाई 37 है। उसी तरीके से मेरे भाई लास्ट का 2 डिजिट कितना है, तो 26 है। तो हमें क्या करना है, संख्या लास्ट का 2 डिजिट संख्या, लास्ट का 2 डिजिट संख्या, और इन सब को हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 से डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का मेरे भाई यहाँ 68 हो गया, बचा कितना 1, और यहाँ पर मेरे भाई 4 9 36 बचा कितना 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 और बचा कितना 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 - 9। अब तुम तो बोलोगे भैया 7 में से 9 कैसे घटा सकते हैं, ठीक है भाई, दो तरीका है, या तो तुम 7 को ऐसे मान लो कि एक उधारी लेकर के 17 बना है, और 17 में से 9 घटाने पर 8 आ गया है, और नहीं तो मेरे भाई -2 आएगा, उसमें 10 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। क्योंकि जैसे अगर मैं तुमसे कभी कहूं कि 13 में से तुम 8 को घटाओ, ठीक है, या 23 में से तुम 8 को घटाओ, तो ये 3 जो होता है कि इससे उधारी लेके अपने आप को 13 बनाता है, और 13 में से 8 घटता है तो 5 आता है। तो वही बात है यहाँ पर, ये 7 ने एक उधारी लेकर के 17 बनाया होगा, और यहाँ पर ये 17 में से 9 गया होगा तो कितना आया होगा, तो 8 आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सी फॉर क्या हो जाएगा, चाची विधायक है हमारी, ठीक है। आ जाइए अंतिम सवाल पर, तो मेरे भाई यहाँ जो है फोकस ही नहीं करना, एकदम विद इन सेकंड्स का क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए भाई, तो ठंडा पानी पिला दो यार, ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखिए, किसी पर फोकस नहीं करेंगे, खाली फोकस करेंगे 3 पे, किसी पे फोकस नहीं करेंगे 7 पर, किसी पर फोकस नहीं करेंगे गुरुजी 6 पे, 3 का पावर 24 है, और यहाँ पर पावर खुद जो है वो 4 से कट रहा है, तो यहाँ पावर में कितना लिख देंगे, तो पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ 7 है, ये पावर को 4 से भाग करने पे 4 9 36, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनके पावर को कुछ भी रख लीजिए वही आता है। 6 के पावर को कुछ भी रख लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो बाबू हमारे 6 आ जाएगा। 3 का पावर 4 81 होता है, तो 81 का मेरे भाई क्या का अंक इतना, 7 का स्क्वायर 49 का इतना होता है, और ये 6 होता है। अगर हम देखेंगे तो 6 और 1 7 में से मेरे भाई 9 हो गया, माइनस का 2, ठीक है। अब मैंने आपको ऐसे भी कहा था अभी कि वैसे ना करके आप ऐसे कर लो कि सर यहाँ पर 7 में से 9 गया, अब 7 में से 9 थोड़ी जाता है, 17 में से 9 जाता है, और कितना होता है 8 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, आ भी जाओ, इज द करेक्ट उत्तर। कभी यादों में आओ। अब बोलोगे गुरुजी आसान आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल दीजिए ना, तभी ना हमको किक मिलेगा, तभी तो यहाँ पर हमको लगेगा कि हाँ भैया ये दफ्तर सीरीज जो है वो हमारे लिए भी है, स्पेशली हमारे रिपीटर भाई लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पर भैया मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाए, तो एक ले लो छोटा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन लो। 2 का पावर 2 का पावर 10, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे देखो 2 का पावर क्या है, तो 2 का पावर 100 है। 2 का पावर 100 का मतलब 2 को कितनी बार गुना किया जाना है, तो 2 को बाबू हमारे 100 बार गुना किया जाना है। कितना किया जाना है, तो 100 बार गुना किया जाना है, 100 बार गुना किया जाना है। अब ये 100 बार हमें क्या किया जाना है, गुना किया जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोस्त मेरे क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा जितनी बार भी गुना किया जाना है, पावर जितना भी बड़ा होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो, पावर जितना भी बड़ा होगा उसको 4 से क्या करो मेरे दोस्त, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन होता है, या तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर यानी शेषफल लिख देते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बच रहा है और संख्या पूरी तरीके से कट रही है तो पावर में 4 लिख देते हैं। अब ये जो संख्या है 4 से मेरे भाई 4 कट जाएगा, यानी संख्या पूरी तरीके से छोप देगा, उड़ा देगा, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा तो मेरे भाई जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो पावर में लिखते हैं 4, और 2 का पावर 4 कितना हो खेला 16, और 16 के क्या अंक कितना हो 6, तो कौन सा ऑप्शन हो, सी। सी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए सी से बहुत अच्छा एक प्यारा सा वोकैबुलरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, और सी से मेरे भाई यहाँ पर कौन सा वोकैबुलरी हम आपको बताएं, ठीक है। सी से सी से सी से सी से सी से, ठीक है। क्यूलिनरी क्यूलिनरी पूछें, नहीं। सी से मेरे भाई यहाँ पर कल्मिनेशन, कल्मिनेशन एक बहुत प्यारा वोकैबुलरी है, एसएससी की तैयारी के दौरान हमने मेरे भाई यहाँ पर इसको याद किया था, ठीक है। कल्मिनेशन का मतलब बताइए, देखते हैं कितने लोगों को कल्मिनेशन पता है। मैथ के साथ साथ वोकैब की भी क्लास शुरू, ठीक है। सी के साथ मेरे भाई यहाँ पर एक शब्द है कल्मिनेशन, बताइए। और अगर आपको कोई अच्छा सा वोकैबुलरी और आता है सी से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम, इस संख्या का इकाई का अंक बताओ। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर यूनिट डिजिट हो गया। अब यूनिट डिजिट में अगर हम देखते हैं तो देखो 12 जो बना है वो 3 × 4 दोनों से बना है, तो 12 के अगर 55 पावर हैं तो समझ करके चलो 3 के पावर भी 55 होंगे और 4 के पावर भी 55 होंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 का पावर 11। ऐसे ही यहाँ पर ये भी 2 का पावर है और ये भी 2
2 का पावर है, तो 8 जो है वो 2 का पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। और मेरे भाई 16 जो है वो 2 का पावर 4 है, और ये हमारे सामने हो जाएगा इतना। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है तो ध्यान से देखना, कई लोगों से मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं हो पाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, फोकस नहीं कर पाते हैं। पावर अगर ऐसा होता है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस, तो अगर आप 55 में से 11 को घटाओगे तो हो जाएगा 44, और यहाँ पर हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 48 कितना हो गया, 144, और यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 इंटू 18 72 हो गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हो जाए कि पावर इस फॉर्मेट में हो तो क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे, तो 144 में से 72 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 72 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से, कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर होती है, अगर पावर 4 के मतलब यहाँ से छोटा है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यदि जो आपका पावर है मेरे भाई यहाँ पर वो 4 छोटा भी नहीं, मतलब 4 का मल्टीपल है तो 4 रखना, और मल्टीपल से अगर ज्यादा है तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो रखना। ये तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है तो 4 लिख दो। चलो आ जाओ, 4 का पावर और कितना देता है, 4, और 4 का पावर इवन कितना देता है, तो 6, ठीक है, ये भी पावर तुम्हारा 4 का मल्टीपल है तो 4 लिख दो। 3 का पावर 4 81 का 1 दे देगा, यहाँ रहेगा 4 में, और 2 का पावर 6 हो जाएगा, 4 जमा 6 0 हो गई, हो 0 हो गई का मतलब ऑप्शन नंबर ए से मेरे भाई एक बहुत प्यारा आपका पोस्ट होता है, ठीक है, और वो होता है एएसओ इन एमईए। एएसओ इन क्या हो जाता है, एमईए, मतलब यहाँ पर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, सीजीएल की सबसे प्यारी पोस्ट जिसको मेरे भाई बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आइए चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, जानकारी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं यूनिट डिजिट के बाद में जो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फैक्टर। आपको पता है फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कौन कौन सी संख्या उस संख्या को काट दे। अगर मान लीजिए हमने 16 जैसी संख्या को लिखा तो 16 किससे कटेगा, तो 16 2 से कटता है, देखो 16 हमारा 1 से कटता है, 16 हमारा 2 से कटता है, 16 हमारा 4 से कटता है, 16 हमारा 8 से कटता है, 16 हमारा 16 से कटता है। तो 16 हमारा जिन जिन संख्याओं से कटता है वो सारे के सारे क्या हो गए, तो फैक्टर हो गए, ठीक है। यानी फैक्टर यानी गुणनखंड हम उन संख्याओं को बच्चों कहते हैं, ठीक है, जो उस संख्या को काट देती है, जो संख्या को क्या करती है, काट देती है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जैसे कोई भी संख्या का जो फैक्टर होता है ना, और अगर हम उस संख्या की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे देखो फैक्टर कभी भी संख्या से छोटा होता है, या संख्या अपने फैक्टर से बड़ा होता है, तो संख्या जो होगा अपने फैक्टर के या तो बराबर होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो संख्या होगा, संख्या जो होगा मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर के क्या होगा, तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब ऐसे केस में जैसे मानो कोई छोटू मोटू संख्या मैं दे दूं 16 और मैं पूछूं इसके कितने फैक्टर हैं, तो तुम्हारे सामने 5 फैक्टर अपने उंगलियों पे गिन लोगे। लेकिन अगर मैं 1600 लिख दूं तो क्या होगा, सोचो 1600 कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिससे 1600 कटता है या 600 कटता है, इस तरह की बातें अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा समाधान है। अगर मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिख देता हूं और मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूं कि इसके फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि आगे के जितने भी सवाल है वो वही है। नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद में सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, और सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा। तो फैक्टर में सबसे पहली बात यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते, क्या निकालते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि फैक्टर में कितने सवाल बनते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं, ऐसे देखने को तो मेरे भाई मैं जो फैक्टर पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे वीओडी बैच में इन सब में तो 12-12 टाइप बनते हैं, लेकिन उतना पेपर में रिपीट नहीं होता। मेंस बैच में तो जिस लेवल का फैक्टर मैंने पढ़ाया ना मेरे भाई, यहाँ पर किसी की किताब उठाओ, किसी की बैच उठाओ, कोई यूट्यूब की वीडियो उठाओ, उस लेवल का नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस लेवल का मैंने पढ़ा दिया। बट उतना पेपर में आता नहीं है। जो पेपर में आपकी मुख्यतः आते हैं वो कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर में पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर। और नंबर ऑफ फैक्टर में पूछे जाते हैं 3 तरह के सवाल, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर नॉर्मल, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी हमारे सामने फैक्टर होते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो सारे गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे तुम्हारे आगे ये पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जैसे कोई भी संख्या कटती है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 अलग अलग तरह से कटती होगी तो इसका इवन। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ 16 जो है, 16 में कितने इवन फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4, कितने इवन फैक्टर हैं, तो 4 इवन फैक्टर है। और कितना ऑड फैक्टर है, तो 1 ऑड फैक्टर है।
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। लास्ट हमारे सामने क्या बनता है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या हमारे सामने है दोस्त, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, तीनों के तीनों हमारे सामने हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ फैक्टर, जब हमारे सामने नंबर हो गया, तो अब नंबर के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो हमारे सामने हो जाता है सम। ठीक है। अब अगर हम सम की बात करें तो सम में हमारे सामने क्या होगा, तो सम में हमारे सामने जो होगा वो हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 होगा। सबसे पहला हो जाता है सेम बात, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर है मेरे भाई यहाँ पर उन सब का सम। फिर उसके बाद में हो जाएगा सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर्स, ठीक है, जितने विषम हो गए, एंड सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो क्या हम यहाँ पर फैक्टर के सारे सवाल को मैनुअली करने वाले हैं, या सबका एक अपना अपना ट्रिक है, एक अपना अपना तरीका है? तो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे मानो सबसे पहला क्या होता है, तुम्हारे सामने कोई भी संख्या है, जैसे मानो 24 नाम की संख्या है। अब 24 किससे कटता है, 1 से भी। 24 किससे कटता है, 2 से भी, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 24 से कटता है। यानी कुल मिलाकर के 3 3 6 2 8, 8 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए मेरे भाई, 8 फैक्टर हो गए। ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन के अंदर में मैं मेरे भाई यहाँ पर तुमको पूरे के पूरे 6 सवाल तुम्हारे समझा देता हूँ। कितने सवाल है मेरे भाई यहाँ पर आपके, ये 6 सवाल हैं, और ये सारे के सारे 6 सवाल समझाऊंगा एकाग्रता से, फोकस हो करके मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना तुम। ठीक है। एक बच्चा कहता है रीजनिंग के लिए संदीप सर को लेकर के आइए। चलिए मेरे भाई, सभी लोगों से बात होगी, धीरे धीरे होगी, और सभी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षक आएंगे, यहाँ बढ़िया से बढ़िया सारे विषय पढ़ाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, सारी चीजें होंगी, आप लोगों की हर एक मनोकामना पूरी होगी, ये आपके भाई का वादा है। सब कुछ मेरे भाई पूरा करूंगा, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी पढ़ाई में रत्ती भर भी कमी नहीं आने दूंगा, तो नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर यूट्यूब पर कितना कुछ चल रहा है, कोई कुछ वीडियो बना रहा है थंबनेल मेरा लगा करके, कोई यहाँ कुछ भी लिख रहा है, कोई फ्रॉड लिख रहा है, तो कोई बहुत प्यार दे रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है, लेकिन हम किसी पे ध्यान दे रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ना हम तब बोले थे, ना हम अब बोले हैं, ना हम आगे बोलेंगे, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो सबके इतनी चीजें मैं ला करके खोल के रख दूंगा ना कि मेरे भाई अपने मुंह दिखाने का लायक कोई नहीं रहेगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारा पेपर का वक्त है, तुम्हारा वक्त चला जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं सबको जितना हो सकता है उतना बोलने का मौका दे रहा हूँ, जितना हो सकता है लोग अपनी बातें कह रहे हैं, और मुझे ठीक है, लग रहा है कि उनको वही काम आता है, वही चीजें कह रहे हैं, तो कहने दो। मुझे पढ़ाना आता है, मैं उस पर फोकस करूंगा। मुझे तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना है, तुम्हारा पेपर है मेरे भाई, उस पर मुझे टिके रहना है। उसके लिए मुझे दफ्तर सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया, मुझे उसके लिए बेहतर पढ़ाना है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अलग हुआ तो कुछ तो बड़ी रही वजह रही होगी, ऐसे छोटी मोटी वजह से तो नहीं आया होगा। रही बात पैसे की, तो जो इंसान इतना कुछ पैसा लुटा सकता है, एप्लीकेशन पे इतने कंटेंट दे सकता है, तो पैसे के लिए तो कभी कोई छोड़ करके नहीं आएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं, और मैं नहीं रिएक्ट करता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, जिसको जिस तरीके से अपनी मतलब अस्तित्व बचानी है, जिसको जिस तरीके से करना है वो ऐसा कर रहा है, करते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छा काम करना है, बस बात खत्म। ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, सारी चीजें करिए, सब आपको ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, विद्याग्राम पे, और अपना बस यहाँ से ध्यान रखिए। तो जैसे अगर 24 है तो हमें यहाँ पर इसके 6 के 6 चीजें कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इसका फैक्टराइजेशन करना। क्या होता है फैक्टराइजेशन करना, तो 24 के बारे में अगर हम बात करें तो 2 से हमने काटा कितनी बार में, 12 बार में। 2 से काटा कितनी बार में, 6 बार में। 2 से काटा कितनी बार में, 3 बार में। और 3 से काटा कितनी बार में, तो 1 बार में। ठीक है। यहाँ पर और आप लोगों से भी, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि तुम लोग है ना आग लगाने का काम मत करो। इधर का बात उठा करके उधर डाल दोगे, उधर का बात उठा करके उधर डाल दोगे, किसी का कोई थंबनेल बना दोगे, किसी के बारे में कुछ भी लिख दोगे। तो एक टीचर्स की एक अपनी गरिमा होती है, उसको मेंटेन करते रहने दो। आपका काम अच्छी चीज़ों को शेयर करना है। किसी ने अच्छा पढ़ाया, नो डाउट आप किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन अगर दूसरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया, आप उसके बारे में रिकमेंड करो, आप अच्छे कंटेंट को रिकमेंड करो। आजकल क्या हो गया है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, हर बंदा एक चैनल खोल करके बैठा है और बस उसको मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए। यहाँ से ये मसाला मिला उठा के टेप देंगे, वहां से मिला उठा करके टेप देंगे, 2-3 लोगों को आपस में भिड़वा देंगे। तो ये भी थोड़ा तुम लोग बंद कर दो। ठीक है। कुछ नहीं रखा हुआ है। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब अपने आप का आकलन करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि यार मेरे जीवन का सबसे गोल्डन समय उस समय चल रहा था। अगर हम पढ़ाई किए होते तो आज हम इंस्पेक्टर होते, लेकिन उस समय हमने किया क्या, तो यहाँ पर यूट्यूब का एडिटर बन करके अपने चैनल को बढ़ाने में लग गए। तब तुम लोगों को ज्यादा महसूस होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस मुकाम पर चला जाता है तो उसके लिए वीडियोस कमेंट्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। दुख होता है ये देख करके कि तुम लोग उस चीज में फंसे पड़े हो।
तुम्हें जहाँ पढ़ाई करनी चाहिए वहां पर ये सब मतलब चिंदी वाला जो काम है वो कर रहे हो वो मत करो, ध्यान दो पढ़ाई पे अपने, ठीक है। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर 24 तुम्हारे सामने। तो स्टेप नंबर 1, कभी भी किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना है तो फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपके सामने है, आपने देखा 2 कितनी बार आया है, तो 2 आपके सामने 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। मैं मेरे भाई मल्टीपल एग्जांपल्स लूंगा और मल्टीपल एग्जांपल्स पर बात करूंगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर, ठीक है, ये हमारा कितना बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये हमारे सामने कितना बनेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई सम के ऊपर में कि यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर, सारे फैक्टर्स का जो सम होगा वो कितना बनेगा। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो मेरे भाई यहाँ पर बनेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पर ये कितना बनेगा दोस्तों। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है सम ऑफ ऑड। थोड़ा सा मुझे पता है यहाँ पर कि तुम लोगों को जो है दिक्कत इस बात पे होगा कि पूरे के पूरे 6 नियम मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई अगर एक बार ही पढ़ लिया तो कंफ्यूजन भी सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर को लेकर के, तो इसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने के बाद में जितने भी पावर आते हैं उनमें एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना होता है, एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई। जैसे 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए 4, 1 है 1 में बढ़ा दीजिए 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, इवन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इवन फैक्टर में तुम्हें इवन की पावर को नहीं बढ़ाना, वैसे रहने देना है, और बाकी जितने भी संख्या आएंगी, जितने भी ऑड आएंगे सबको बढ़ा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। मैं बाद में मैच भी करा दूंगा तरीके से यहाँ पर सारी चीजें, ठीक। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में इवन को तुम काउंट ही मत करो, तो इवन को काउंट नहीं करोगे तो जो बच जाएगा उसके पावर में बढ़ा दो। 1 है तो 1 के पावर में बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 2। और अब मैं आपका वेरिफिकेशन कराता हूं यहाँ से। आप देखिए कितने फैक्टर हमने कहे थे, 8, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए मेरे भाई, यहाँ पर 8 हो गए। कहा गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर हमारे कितने हैं, तो इवन में देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर कितने हैं, तो मेरे भाई 6 फैक्टर हैं। कहा गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मेरे भाई यहाँ कितना है, 2, तो ऑड फैक्टर हमारे सामने कितने हैं, तो ऑड फैक्टर हमारे सामने कितने हो गए, तो ऑड फैक्टर हमारे सामने 2 हो गए। तो रिपीट करता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो सभी के पावर में एक एक बढ़ा करके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो इवन वाले में मत बढ़ाना, बाकी सब में बढ़ा करके मल्टीप्लाई। और ऑड निकालना होगा, विषम निकालना होगा, तो विषम के केस में इवन को लेना ही मत, बाकी सबको बढ़ा करके मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी यहां पर ये वाला आराम से हम लोग देखेंगे सम कैसे निकालते हैं। पहले तुमको मैंने नंबर दिखाया, अब नंबर पर आ जाओ। तो चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का भी ट्रिक होता है। अब जैसे ये 3600 है तो तुम क्या करोगे, 3600 को ऐसे पूरा 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 2 से भाग कर कर लिखोगे, और मैं बोलूंगा ऐसा नहीं करना, नहीं करना मतलब नहीं करना बाबू हमारे। 3600 को यहाँ पर देखो क्या होता है, 36 जो होता है वो हमारे सामने 3600 मतलब 36 इंटू 100, 36 हमारे सामने 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू हमारे सामने 3 का स्क्वायर, और 2 जीरो है, ठीक है। एक जीरो के लिए 2 इंटू 5, तो 2 जीरो के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 जीरो के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ओवरऑल हम देखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो भैया हमारे सामने नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो 4 में 1 बढ़ा दीजिए 5, 2 में 1 बढ़ा दीजिए 3, और 2 में 1 बढ़ा दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा भैया, 9 45। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर जो है हमारे सामने कितने गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे पता करेंगे, तो सर इसमें क्या होगा, कॉमन लेने की कोशिश करो, खींचने की कोशिश करो। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पर पहले तुम लोगों को इस पर जाना चाहिए, ठीक है। रुक जाओ, इस क्वेश्चन को बाद में देखना, 9 नंबर को पहले ये देखो कि n नाम की संख्या तुम्हारे बराबर इसके बराबर है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहा है, सही है कि गलत है। तो पहली बात, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, ये प्राइम फैक्टर में नहीं है, ठीक है। मुन्ना हमारे ये प्राइम फैक्टर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 12 जो होता है वो 4 इंटू 3 होता है,
4 का मतलब यहाँ पर ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। और इसका पावर कितना है, तो पावर हमारे सामने 6 है। उसके बाद में 3 का पावर 8 है और उसके बाद में मेरे भाई 5 का पावर 3 है। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 12। मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 6। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर इतना। ठीक है, अगर हम देखेंगे 2 का पावर 12 है, 3 का पावर मेरे भाई कितना है, तो 14 है और यहाँ पर इतना है। तो हम यहाँ पर बोले कि सर नंबर ऑफ फैक्टर, सर नंबर ऑफ फैक्टर। तीनों सवाल मैं लिख देता हूँ, तीनों सवाल। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है तो क्यों निकाले, टाइम वेस्ट क्यों करें। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो दोस्त मेरे, जब तुमको ऑड निकालना होता है तो याद करना, तुम इवन की तरफ पलट करके भी नहीं देखते हो और बाकी जो होते हैं उनके पावर को बढ़ा देते हो। 14 को 15 करोगे, 3 को 4 करोगे, 14 को 15 करोगे, 3 को 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इवन फैक्टर। अगर हम इवन की बात करेंगे तो क्या होगा, इवन में यहाँ पर 2 के पावर में यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे और बाकी लोगों को पढ़ा करके मेरे भाई यहाँ लिख देंगे, जैसे 15 इंटू 4 तो 60 हो गया हमारे यहाँ पर, 720 हो गया। 60 और 720 कौन सा ऑप्शन है, तो बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर क्या हो जाएगा, का होना प्यार है। तो ये सारी बातें हैं जो आप फैक्टर के ऊपर में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आपके सामने सेम क्वेश्चन कहा गया, 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ पर विचार करिए। ओए होए होए, सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहला उत्तर इसका कौन देता है। नंबर ऑफ फैक्टर हमारे सामने 24 हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर इतना हो जाएगा। तो सम के ऊपर में अभी थोड़ा रुक करके रखेंगे, तुमको खाली नंबर पढ़ाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ 360 हो गया। 360 का मतलब 36, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना, 3 का स्क्वायर। और जीरो के लिए क्या होता है, 1 2 और 1 5 ये चाहिए होते हैं। तो अगर कंबाइन करके लिखे तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू मेरे भाई 5 का पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो गया, 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो गया। तो ये हमारे सामने 24 हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर 24 है, तो हाँ भैया ये हमारा 24 है। अब बोलोगे गुरुजी सम ऑफ फैक्टर, मैं बोलूंगा थोड़ा सा मुन्ना हमारे सब्र कर लो, हम सम ऑफ फैक्टर अभी जब पढ़ाएंगे तो ये भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम उस पर लेकर के आएंगे, वो भी समझाएंगे। लेकिन एक बात का दुख है, पढ़ने में आप लोग इतना मगन हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं। ऐसे काम चलेगा बताइए। हमने तो एक ही बात कहा था ना कि यार मुझे बस पढ़ाने देना और शेयर का काम तुम लोग संभाल लेना। तुम्हारा भाई पढ़ा रहा होगा, तुम्हें सिखा रहा होगा और उसका फोकस सिर्फ उस कंटेंट पर होगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करेगा, तो उसको मजबूर मत कहना ये कहने पे कि शेयर करो लाइक करो, उसमें वक्त तुम्हारा ही बर्बाद होगा। तो ये डिपार्टमेंट तुम लोग संभाल लो ना भाई। अच्छे क्वेश्चन को लाना, क्वेश्चन कराना, टेस्ट तैयार करना, ये डिपार्टमेंट हमने संभाल लिया, दूसरा वाला तुम संभाल लो। मिल करके एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं, और क्या चाहिए बताइए। तो हर जगह शेयर कर दो यार, कम से कम आज तो स्टेटस बनता है क्लास का। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर मेरे भाई। अब जो है पूरी तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर पर हम लोग आ चुके हैं। अब जैसे इसी में तुम्हारे सामने क्वेश्चन में, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका नंबर ऑफ फैक्टर का है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, तो यहाँ पर माइनस किया गया, तो माइनस करोगे सॉल्व करके। तुम्हें पता है 24 का पावर 3 कितना है, 16 का पावर 3 कितना है, बहुत वक्त लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ देखिए, 8 यहाँ भी मौजूद है, 8 यहाँ भी मौजूद है, 8 यहाँ भी मौजूद है, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो अगर इतना नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिए कॉमन ही ले लीजिए। 3abc पता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला कंसेप्ट 3abc, बट रहने दो, कोई फायदा नहीं है। सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है आप 8 का क्यूब मेरे भाई ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 24 क्या है, 8 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 8 का क्यूब बाहर ले लिया तो बाहर अंदर कितना बच गया, 3 का क्यूब। मेरे भाई यहाँ 16 की क्यूब में से 8 का क्यूब ले लिया तो यहाँ पर 2 का क्यूब बच गया, और 8 के क्यूब में से ये ले लिया तो मेरे भाई 1 का क्यूब बच गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 8 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 में से 8 चला गया 19, 19 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। नॉर्मल लिख लेते हैं मेरे भाई। 8 का मतलब क्या है, ये 2 का क्यूब है, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब और उसके बाहर मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया। 18 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। अल्टीमेटली लिखेंगे तो 2 का पावर 9 और 2 का पावर 1, 2 का पावर 10 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ो 11, 2 में 1 जोड़ो 3, तो 11 तो 1 कितना हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। वो एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है और वो लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं ना तुम्हें, तो इसलिए मैंने वैसे बताया नहीं है। ठीक है, तो
तो नंबर ऑफ फैक्टर में कभी कोई दिक्कत आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर। तो चलो नंबर ऑफ फैक्टर का थोड़ा सा रिवीजन तुम लोग को हम करा देते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर में क्या पढ़ा, पावर में बढ़ा करके मल्टीप्लाई। इवन में तुमने क्या पढ़ा, उसको टच भी मत करना और मेरे भाई यहाँ पर बाकी लोगों को बढ़ा करके मल्टीप्लाई। और में तुमने क्या पढ़ा, इवन की तरफ में देखो भी मत, बाकी सबको देख करके मेरे भाई मल्टीप्लाई। अच्छा तुम्हें बता दूं, इसके सबके एक अपने है ना कारण होते हैं, वजह होते हैं, लेकिन पेपर तुम्हारा अभी नजदीक है। अब उनके वजह में अगर मैं घुस गया तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और फिर उसके बाद तुम्हारे मन में थकान हो जाएगा, तो फायदा वो नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब इस सवाल में हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन था और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था मेरे भाई, देखो 11 नंबर में, 11 नंबर का दूसरा भाग सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 11 मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर कहा था कि ये संख्या है और इस संख्या का सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये संख्या है, इस संख्या का यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन है और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसका सम कहा गया है। तो अगर हम सम की बात करते हैं, हम किसकी बात करें मेरे भाई, सम की बात अगर हम करें तो सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है, तो शुरू करना है जीरो से, जाना हमारे 3 के ऊपर में है। ठीक है, तो शुरू करना है 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ शुरू करना है 0 से, जाना 2 पर है, तो शुरू करना है 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर क्या जाना है, तो शुरू करना है 0, फिर यहाँ पर 1 मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखेंगे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर कितना हो गया 8 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया। अगर हम देखें 10 14 और ये कितना होगा 15, ये हमारे सामने मेरे भाई 13 और ये हमारे सामने 9, कुल मिलाकर के 1170 और यहाँ दिया भी कितना है 1170। तो बाबू हमारे कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। क्लियर हुआ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। चलो आ जाओ, तो याद रखना सम ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं भाई, शून्य से शुरू करते हैं और वहां तक जाते हैं। सम ऑफ इवन में क्या करते हैं, 2 का पावर 0 नहीं लेते हैं। सम ऑफ ऑड क्या करते हैं, तो 2 को ही काउंट नहीं करते हैं। तो अब कहा गया सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 216। लेट मी टेल यू 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है। ठीक है, हमसे यहाँ पर सारा ऑड पूछा है, तो ऑड पूछा है तो हम 2 को लेंगे ही नहीं, तो नहीं लेंगे तो खाली 3 को लेंगे। शुरुआत 0 से होगा और 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एकदम तरीके से 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 27 3 30 और ये कितना हो गया 40। कौन सा ऑप्शन है, तो सी हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक यूनिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत हो गया मेरे भाई सम ऑफ ऑड, सम ऑफ इवन और सारी चीजें। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल दे रहा हूँ जो सीजल के मेंस में पूछा गया कि इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर पूछ लिया गया कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। ठीक है, अभी तक मेरे भाई मैं तेरे से नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा था ना, अब यहाँ पूछ लिया गया प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, मैंने क्या कहा 30। अब 30 का मतलब क्या होता है 6 इंटू 5। 6 कैसे बना, 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई 5 से, और पावर कितना है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, वो 24 हो गया। 24 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 3। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 8 है और ये हमारे सामने 3 है, और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर 5 है। अब देखो 2 की गिनती करो, 5 पावर यहाँ पे और 15 पावर यहाँ पे, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 पावर हो जाएगा। 3 की गिनती करो, 5 पावर यहाँ पे, 5 पावर यहाँ पे, तो 10 पावर हो जाएगा, और 5 की गिनती करो, ये इतना हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहा गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पहली बात, अगर आपसे खाली नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया होता कि नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, तो आपका काम था पावर में 1 बढ़ाना मेरे भाई, पावर में 1 बढ़ाना और पावर में 1 बढ़ाना, और जो भी आएगा वो आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता, वो आपका उत्तर हो जाता। लेकिन आपसे तो ये पूछा नहीं गया। 35 होगा कहाँ पर, 30 का मतलब यहाँ क्या होता है 6 25 30 होता है, 2 इंटू 3 6 6 25 30 हो गया, और 24 का 8 इंटू 3 हो गया, एकदम सही हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गए और 3 इंटू 5 15, तो 15 और 5 20 हो गया, 3 का पावर मेरे भाई 5। ठीक है, सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे जो पूछा है वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर पूछा है कि यहाँ पर कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर के जब नंबर्स पूछे ना कि भैया कितने प्राइम फैक्टर है, सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ क्या पूछे, प्राइम फैक्टर। तो मैं आज चाहता हूं कि पूरा देश ये बात जाने कि दोनों में फर्क क्या है। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब होता है मेरे भाई पावर में 1 बढ़ाना, 1 बढ़ाना और 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसा पावर है चुपचाप ला करके वैसे जोड़ देना। यहाँ कितना पावर है 20 है, यहाँ कितना पावर है 10 है, और यहाँ कितना पावर है 5 है, सबको ला करके जोड़ देना, तो 35 हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, तो मेरे भाई बी आंसर होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है मेरे भाई कि जब भी तुम्हारे सामने नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो क्या बता दोगे, मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो सीधा सीधा पावर को जोड़ देना है।
अंतिम क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर, फिर उसके बाद फैक्टर भी टॉपिक तुम्हारा खत्म। फिर उसके बाद सबसे जबरदस्त टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, डिविजिबिलिटी। तो यहां पर हो गया सम रिमाइंडर, सॉरी सम ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखो यहां पर क्या होता है, 84 नाम की संख्या है। अब ये 84 नाम की संख्या को जब तुम लिखते हो तो 84 क्या हो जाता है, 21 का 4 गुना। 4 कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। 21 कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 7 से। यहां पर बच्चे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर में पावर में 1 बढ़ा दीजिए, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है मेरे भाई यहां पर, वो ये पूछा जाता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। मेरे भाई यहां पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो मेरे भाई यहां पर खाली पावर को जोड़ दो। यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1 है, सबको जोड़ दो, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट जो कहा जाता है वो यहां पर ये कहा जाता है सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम फैक्टर का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है। तो भैया तुम्हारे सामने प्राइम फैक्टर है कौन कौन, एक 2 नाम का प्राइम फैक्टर है तो 2 ले लो, एक तुम्हारे सामने प्राइम फैक्टर 3 है तो यहाँ 3 ले लो, और एक हमारे सामने 7 है तो 7 ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर उत्तर कितना होगा, 12। बाय द वे मैं आपको बता दूं इसका उत्तर 14 भी हो सकता है। ठीक है, लोगों को ये बात पता नहीं है लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ। नॉर्मली कहता जब है ना सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो उसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट बताना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो अलग अलग में यहाँ पर इसको अलग लेते हैं, अलग लेते हैं, अलग लेते हैं। लेकिन अगर वही ये कहते सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, तो 2 हमारा 2 बार आया है तो 2 को 2 बार जोड़ना होगा, 3 जितनी बार आया है 3 को उतनी बार जोड़ना होगा, 7 जितनी बार आया है 7 को उतनी बार जोड़ना होगा। तो ये बहुत गहराई की बात है, अच्छे अच्छे लोगों को ये बातें पता नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि अभी टेक्नीशियन के ग्रेड 3 में 2026 में आया था। अगर ऑल पूछता है तो एक एक पावर लेकर के जोड़, मतलब नॉर्मल पूछता है तो एक एक पावर लेकर जोड़ दीजिए, क्योंकि वो सेंस देता है डिस्टिंक्ट का, अलग अलग का। और अगर मान लीजिए ऑल पूछ लिया तो जिसके जितनी पावर है उसको उतनी बार जोड़ो। 2 है तो 2 बार, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 ऐसे कर करके मेरे भाई फिर वहां पर लिख दीजिए। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है 19,000 पर, तब तो तुम लोग ला करके रोक दिए हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को इसको और लाइक बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है बच्चों को शेयर कर देना चाहिए। चलो आ जाओ, अंतिम सवाल वो नहीं था, अंतिम सवाल ये है। और यहाँ पर मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने बहुत बढ़िया विदा लिया यूनिट जिट से एक बढ़िया क्वेश्चन करके, तो मैं आपसे ऐसे ही इस पर्टिकुलर फैक्टर को विदा करवाना चाहता हूँ एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। लेकिन ये हम तब कराएंगे जब पर्टिकुलरली अब आप 20,000 पहुंचा देंगे जल्दी से। 18,000 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से शेयर करिए, 20,000 पहुंचाइए। और तब तक बाकी लोग इसको बना के देख लीजिए। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36। इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 18 से तो कटते हैं, 36 से नहीं। बना के दिखाओ चलो जल्दी से। 17,000 लाइक्स हैं, 17,000 को तो 20,000 कर ही दो फटाफट मेरे भाई, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से 17,000 को 20,000 कर दीजिए भैया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देख रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, पसंद करते रहो, जल्दी 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 शेयर करिए। बिहार एसएससी के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेलवे के लिए कर सकते हैं, देखो टेक्नीशियन का पेपर का क्वेश्चन अभी करवाएं तो रेलवे के लिए यहाँ पर बेहतर है। आ जाओ, तो यहाँ पर इसके फैक्टर ऐसे कितने होंगे। तो पहली बात, इस बदतमीज को देखो, जब तुम इसको देखोगे, ठीक है, 144 क्या होगा, तो 16 इंटू 9 होगा। और यहाँ पर ये 2 0 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू मेरे भाई 5 का पावर 2। 16 हमारे सामने क्या होगा, तो 2 का पावर 4 होगा। और 9 हमारे सामने क्या होगा, तो 9 हमारे सामने 3 का, 2 का 4 पावर, 2 का 2 पावर, 2 का कितने पावर, 6 पावर, 3 के कितने पावर, 3 के 2 पावर, और 5 के हमारे सामने कितने पावर, 2 पावर। तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया पूरा पूरा। अब कहा गया कि यहाँ पर जो है 18 से कटेगा लेकिन इससे नहीं। तो जब भी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर इसका सगा होगा लेकिन उसका सगा नहीं, ठीक है, तो जिसका सगा होगा यहाँ पर एक काम करो, गोली मारो, इसको हटाओ तुम। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 18 से कटेंगे लेकिन 36 से नहीं। इसमें से तो पहले खींच के 18 को बाहर निकाल दो, इसमें से खींच के क्या करो, 18 को बाहर निकाल दो। अब 18 को बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर तुम्हारा बच गया 800। कितना बच गया, देख भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक बता रहे हैं कि भैया इसके ऐसे कितने फैक्टर है जो किससे कट जाए, 18 से। ठीक है, तो मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो, यहां पर क्या करना है, इसमें से खींच के 18 बाहर निकाल देना और बाकी संख्या अलग। अब यहां पर ये 18 को तुम रखो और जो बाकी संख्या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। तो 8 का मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 4, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 पावर हो जाएगा। और 2 0 का मतलब यहां पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर ये 18 इंटू इतना है। 18 इंटू कितना, इतना है। 18 से तो कटेगा लेकिन 36 से नहीं। अब देखो इस 18 के पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इस 18 के पास में पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होकर के फैक्टर बनाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होकर के फैक्टर बनाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर इसके
साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 2 का 1 पावर के साथ बनाएं, 18 2 के 2 पावर के साथ बनाएं, 18 2 के 3 पावर के साथ बनाएं, तो वो हमेशा 36 का मल्टीपल ही बनेगा। तो ये वाला रास्ता हो गया इसके लिए बंद, ये वाला रास्ता क्या हो गया, बंद। अब ये वाला रास्ता इसके लिए खुला है। तो यहाँ पर खुला है तो आप कहोगे गुरुजी 2 रास्ते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर 18 के पास में मैं बताता हूँ कितने रास्ते हैं। 18 के पास में मेरे भाई 5 के साथ कोलैबोरेट करने के 3 रास्ते हैं। 5 का पावर 2 है, यानी 5 का पावर 0 के साथ में, 1 के साथ में और 2 के साथ में। तो 18 इंटू 1 एक 18 आ गया, 18 इंटू 5 एक 90 आ गया, 18 इंटू 25 तुम्हारा जितना बार भी आए वो आ गया। ये तीनों ऐसी संख्या हैं जो इसके फैक्टर हैं, जो 18 से कटते हैं लेकिन 36 से नहीं कटते हैं। तो कितना हो जाएगा ये। तो इस सवाल या ऐसे सवालों का जो उत्तर होता है जिससे कटने की बात होती है उससे बाहर खींच के निकाल दो और बाकी बची हुई संख्याओं का फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, हमारा मैथ्स का मेरे भाई स्पेशल बैच आया है और इसी विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आया है। तो किसी भी बच्चे को अगर जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक सारी चीजें पढ़नी है तो हमारा मैथ्स का मेरे भाई चैंपियंस बैच आया है, जिसके अंदर में हम आपको संपूर्ण गणित पढ़ा रहे हैं। भी सिर्फ एक क्लास हुई है, मंडे को हमारी दूसरी क्लास उसमें होगी। ठीक है, और यदि आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखो मैथ्स की जो फीस है वो कितनी है, तो 899 है। ठीक, अगर आप मेरे भाई मैथ्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कहाँ गया भाई मक्खी लोग भी खूब परेशान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, भैया देखो मैथ्स की जो फीस है वो हमारे सामने कितनी है, 899। ऐसे ही रीजनिंग की फीस 899, ऐसे ही इंग्लिश की फीस 899, ऐसे ही मेरे भाई संपूर्ण जीएस की फीस 899। फिर उसके बाद में आपका 100 रुपये का कंप्यूटर, फिर 100 रुपये का स्टैटिक जीके, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो हो जाएगा ठीक है, फिर साइंस का मतलब आप देख लो अलग। ठीक है, हालांकि इतना हो जाएगा। अब ये सारा का सारा इतना मतलब यहाँ पर 9 चौके 3600 और 238 नापे करके आप संपूर्ण अगर आप चाहते हो मतलब जो है सारा पढ़ना, तो आप 1499 रुपए के अंदर में सारा ले सकते हो। मतलब 2 बैच की भी फीस अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 टीचर की भी बैच लेना चाहेगा ना, तो 900 रुपए 1800 रुपए पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि यहाँ 1499 में सारे टीचर्स का कॉम्बो आप ले लीजिए। ठीक है, यदि आप एसएससी का, यदि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी करने जा रहे हैं और जिसके अंदर में चारों विषय आपके आते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बैच के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि सारे सब्जेक्ट की जानकारी पहले से है, फिर तो आराम से खाली मैथ्स का चैंपियंस बैच से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये इसीलिए ऐसा कर दिया था ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके तैयारी में कहीं पर कोई बाधा ना आए, फीस कहीं पर कोई एक अड़चन ना पड़े, क्वालिटी कंटेंट मिले सभी टीचर्स का, और बहुत ही कम फीस के अंदर में टॉप लेवल की कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैथ्स अगर आप बिल्कुल शून्य से पढ़ना चाहते हैं, चैंपियंस बैच में आ सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रहार बैच से भी आप यहाँ पर शुरुआत अपनी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे मैंने कहा विद्याग्राम एप्लीकेशन के ऊपर में काफ़ी सारे पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए डाला है, तो आप वहाँ डाउनलोड करके जा करके देख लीजिएगा। आज के सेशन की वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट भी आपको विद्याग्राम पर ही मिलेगा, तो आप यहाँ से वहाँ से पूरा फायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा सेशन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप बताइए। ठीक है, फिर बढ़िया से मिलते हैं अगली क्लास में और बढ़िया से उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, सेहत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा।